हेलो बच्चों। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? पिछले वीडियो में देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था, क्या देखा था? केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा था जी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखा था। हेलो एल्केन्स किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं, SN1 SN2 देखा था हमने, रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह भी देखे थे। ठीक है, और आज क्लास में कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे अगली केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगला कौन सा रिएक्शन करेगा कौन? हेलो एल्केन। ठीक है, तो अगला रिएक्शन जो वो करेगा इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलिमिनेशन रिएक्शन। वहां सब्स्टिट्यूशन था, वहां कैसा रिएक्शन था? सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक की जगह दूसरा ग्रुप ले रहा था। यहां इलिमिनेशन है, मतलब कुछ ऐड वगैरह नहीं होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कुछ निकलेगा। कुछ क्या होगा? निकलेगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लो एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं KOH और अल्कोहल के प्रेजेंस में। समझना बात को, यही वहां पे हम एक्वस KOH जब ले रहे थे, क्या ले रहे थे? एक्वस KOH जब ले रहे थे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा था। कौन सा रिएक्शन हो रहा था वहां? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। कैसा KOH ले रहे हैं? अल्कोहलिक KOH। तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और कहां से करेगा इलिमिनेशन रिएक्शन? अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे होगा। इलिमिनेशन होगा यहां। क्या होगा? इलिमिनेशन। किसका? ग्रुप्स का। कौन कौन से ग्रुप्स का? ऐसे ग्रुप्स जो अल्फा पोजीशन पे हो और कहां हो? बीटा पोजीशन पे हो। अल्फा पे हो और कहां हो? बीटा पे हो। देखो, अल्फा पोजीशन उसको बोलोगे उस कार्बन को जहां पे क्या प्रेजेंट हो? हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा उसको हम कह देंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन को कहेंगे, जस्ट उससे सटे हुए कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन। यहां से इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन में HBr बाहर आ जाएगा, मतलब एक एक वैलेंसी दोनों कार्बन की हो गई खाली, और हमको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन। मतलब इलिमिनेशन अगर हम कराते हैं किसका? हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का? हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का, तो हमें प्राप्त होता है एल्कीन। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। और कहां से कैसे होगा? सर जी इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन कहां से होगा? तो सर जी हैलोजन निकल जाएगा कहां से? अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन निकल जाएगा कहां से? बीटा कार्बन से। इस वजह से इस रिएक्शन को बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन या अल्फा बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रो मतलब डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिएक्शन भी कह देते हैं, और इसी को क्या कह देते हैं? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कह देते हैं? बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। तो भाई आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, है ना? अल्फा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन गड़बड़ हो गया है। HBr निकला है, HBr इससे तुरंत रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट KBr और H2O, है ना? क्योंकि H से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? K है। कौन है? K है। इतना समझ में आया? इलिमिनेशन रिएक्शन पूरा समझ में आ गया होगा कि सर जी इलिमिनेशन कहां से हुआ। ठीक है, कुछ नापाक सी चीजें भी इसमें होती हैं, तो एक आध रिएक्शन करके दिखा दें आपको। मान लो हम ले लेते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या ले लेते हैं? 1 ब्रोमो ब्यूटेन ले लेते हैं। CH3 CH2 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 Br, और इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ?
KOH, और वो भी KOH कैसा है, एल्कोहलिक। कैसा है, एल्कोहलिक। तो होगा क्या, अल्फा कार्बन ये है सर, बीटा कार्बन ये है। क्लियर है, यहां से हेलोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, और प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा बाबू, ब्यूट वन इन। क्लियर है, साथ में आपको KBr और H2O जैसे भी प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है, बात समझ आई। एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत हुई, आसान सा तो रिएक्शन था ही। ठीक है, अभी इसको लिखवाना पड़ता तो समस्या होती, जैसे क्लास में होता है। क्लियर। अब मान लो कि दिक्कत आ जाए, हमारे पास हेलो एल्केन ऐसा हो जो 2 प्रोडक्ट परमिट करता हो। इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास हेलो एल्केन ऐसा हो जो कितना प्रोडक्ट कर रहा हो बाबू, 2 एल्कीन परमिट कर रहा हो। जैसे 2 क्लोरो ब्यूटेन ले लें हम, क्या ले लें, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर हम इस पे लगा देते हैं एल्कोहलिक KOH, क्या लगा दें, एल्कोहलिक KOH लगा दें। क्लियर है। अब समस्या देखो, अल्फा कार्बन तो एक ही है, लेकिन बीटा कार्बन कितने दिख रहे हैं, बीटा कार्बन 2 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2। तो एलिमिनेशन 2 जगह से हो सकती है, आराम से हो सकती है, करा लें। CH3 एक बार यहां से कराएं, CH डबल बॉन्ड CH CH3, है ना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। एक है ब्यूट 2 इन, एक है ब्यूट 2 इन, और दूसरा है ब्यूट 1 इन। भाई साहब, तो सर जी यहां बात आ जाती है कि कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। तो यहां पे एक रूल हमको याद रखना है, सेटजेफ रूल। कौन सा रूल, सेटजेफ रूल, है ना। सेटजेफ ने क्या कहा था, सेटजेफ ने कहा था कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will form in major quantity, या more substituted alkene is more stable। जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, ठीक है, वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी। और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा अमाउंट में बनेगा भाई। तो अगर हम यहां चेक करें तो यहां पे जरा देखो, सब्स्टिट्यूशन के नाम पे तुमको केवल CH3 CH2 केवल एक एल्किल ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां सब्स्टिट्यूशन के नाम पे हमको 2 दिख रहा है। कितने एल्किल ग्रुप्स हैं, 2 एल्किल ग्रुप। तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाली जो एल्कीन बनी है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी। मतलब ये कितना बनेगी, 80%। और ये कितनी बनेगी, 20%। ये लेस स्टेबल होगी, ये क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये होगा लेस स्टेबल। और ये किसने बताया था, सेटजेफ साहब ने बताया था। सेटजेफ साहब ने यही कहा कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन एल्कीन में होगा, उतना ज्यादा अमाउंट में वो एल्कीन बनेगी और उतनी ज्यादा स्टेबल वो एल्कीन होगी। बात समझ आ गई, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम बात करें ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की, ये इतनी चीजें समझ में आई, सेटजेफ रूल समझ में आया। तो आगे बढ़े, हम कहें ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कितना इजीली होगा। तो हमारे पास हेलो एल्कीन 3 ही तरीके के हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी के नाम पे हम ले लें
CH3 CH2 Br, है ना, ये हो गया 1 डिग्री। सेकेंडरी के नाम पे क्या ले ले, क्या लिए भाई, 2 ब्रोमो प्रोपेन लिया है। क्या लिया है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंडरी है, क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि हेलोजन जिससे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़े हैं, 2 कार्बन से। और टर्सरी के नाम पे तुमको पता ही है, टर्सरी वाला तो बहुत है आसान होता है, सबको रट जाता है ना। अब इन तीनों पे हम लगाएंगे एल्कोहलिक KOH। क्या लगाएंगे, एल्कोहलिक KOH। तीनों पे लगाते हैं एल्कोहलिक KOH। यहां पे भी लगा दें एल्कोहलिक KOH, यहां पे ऐसे लगा दें एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना एक्वस KOH लगाओगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक KOH लगाओगे तो वो क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन कराएं, यहां से क्या निकाल दें, हेलोजन, और यहां से क्या निकाल दें, क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ही तो करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां कोई सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन, या बोल दें लेस सब्स्टिट्यूटेड। और यहां पे क्या होगा, ये लेस स्टेबल। एल्कीन कैसी होगी, लेस स्टेबल, है ना। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आता है तो डबल बॉन्ड पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। समझ आई बात, हिंड्रेंस क्रिएट होगा। यहां पे देखो, ये है मान लो अल्फा से निकल गया तुम्हारा क्या, Br, और यहां से निकल गया मान लो HBr गया, KBr हो जाएगा। बाद में रिएक्शन करके यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो जरा, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस स्टेबल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड पे अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहां पे आओ, यहां से गया, यहां से गया, वहां से भी अगर यहां से रिमूव करते तो सेम प्रोडक्ट ही बनता। पता चले कुछ बच्चे कंफ्यूज है, मास्टर यहां से रिमूव होगा तो कैसे, क्या मामला है, दूसरा मामला हो जाएगा। नहीं बेटा, यहां भी डबल बॉन्ड आएगा तो नाम वही रहेगा, इधर भी आएगा डबल बॉन्ड तो नाम वही रहेगा। कॉमन सेंस है, समझ लेना। अब ये मत सोच लेना सर 2 डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैथ पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश और मैथ की क्लास नहीं, टोटली केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है। पता चले अंग्रेजी के लेटर वेटर देख के आधे गड़बड़ा जाए, उसमें कहे मास्टर ये अंग्रेजी मैथ पढ़ा कह रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। यहां ध्यान दो, यहां पे भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे आप यहां से निकालो हाइड्रोजन, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो। हम यहां से निकाल रहे हैं तो मान लो HBr निकल गया गुरु, HBr निकला तो CH3 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये CH2। क्या हो जाएगा, CH2। जरा देखो यहां सब्स्टिट्यूशन के नाम पे 2 लोग हैं, एक हाई है एक हाई है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूशन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और मोर स्टेबल, और सबसे ज्यादा यही बनेंगे भी, है ना। तो अगर हम ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में देखें तो 3 डिग्री सबसे इजीली होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्यों सबसे इजीली रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री का स्टेबल है, उसके बाद 1 डिग्री का स्टेबल है। बात समझ आई, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज थोड़ा समय के अभाव की वजह से सिर्फ इतना ही वीडियो बना पा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे की वीडियो में रिडक्शन भी पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट भी पढ़ेंगे, और हेलो एरीन्स के भी कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।